बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप तक अब तक न्यूज़ तो पहुंच गई होगी जो कल सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन कराची के ख़िलाफ़ डिसीजन आया है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह बहरिया टाउन कराची डिफ़ॉल्ट कर गया, डूब गया, मलक रियाज बुरी तरह फंस गए। हज़ारों अलॉटीज़ जो थे उनका पैसा बर्बाद हो गया और अब शायद बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया टाउन इस्लामाबाद और बहरिया टाउन जो आगे पेशावर लॉन्च होने जा रहा है, ये सब लोग डूब जाएंगे। और शायद अब सुप्रीम कोर्ट सबको बेच बाच के कहेगा कि 460 अरब रुपया जो मलक रियाज साहब ने देना है वो हुकूमत सिंध को अदा करें। बेसिकली मसला क्या था? मसला ये था कि 16,800 के करीब एकड़ ज़मीन थी, 16,800 एकड़ ज़मीन थी जो बहरिया टाउन कराची ने ली और सिंध हुकूमत से ली और जो है ना उसको यूज़ किया और अलॉट कर दी लोगों को। और उसके खिलाफ केस चला जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। फिर ये पूरा एक कमेटी बनी और उसके बाद अजमत सईद साहब भी उसमें थे। तो फैसला आया और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर अब लोगों को निकाला तो नहीं जा सकता, लोगों ने पैसा भी लगा दिया है, लोगों ने घर बना दिए हैं, तो फिर ऐसा किया जाए कि जो कीमत बनती है वो अदा की जाए, जो 460 अरब रुपया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ये आपने अगले 7 साल में देना है। और अगर नहीं देंगे, कोई भी किस्त अगर आपकी डिले होती है तो वो जो है ना मामला आ जाएगा, कोर्ट के अंदर आ जाएगा। और यही मामला हुआ, किस्त इन्होंने रोक दी बहरिया टाउन ने और प्ली ये ली कि पहले तो प्ली ये ली कि जी हमारे पास तो ज़मीन ही पूरी नहीं है, 5,000 एकड़ तो ज़मीन अभी दे ही नहीं रहा जो MD है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है। तो फिर चीफ जस्टिस जो है काजी फायजी साहब, उन्होंने कहा जी सर्वे करवाया जाए। सर्वे करवाया। फिर कल की जो समाअत थी उसमें जो DC था उससे पूछा जी आप बताएं कि वो किसके, वो हुकूमत सिंध के पास ज़मीन है, बहरिया टाउन के पास ज़मीन है? उन्होंने कहा जी बहरिया टाउन के वहाँ बाउंड्री लगी हुई है, सारा कुछ है। तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक ना सुनी, उन्होंने कहा जी ये पैसे तो आपको देने पड़ने हैं और ये आप दें। और उसके बाद उन्होंने केस जो है ना वो उड़ा दिया। तो 460 अरब रुपया आप देना। बेसिकली उन्होंने पूछा वकील से जो सलमान अकरम साहब थे, उनसे पूछा कि अब तक कितने पैसे देने चाहिए थे एज पर कमिटमेंट। उन्होंने कहा जी अब तक जो हमारी डील्स हुई थी उस वक्त 460 अरब की, उसके मुताबिक अब तक हमें 96 अरब देने चाहिए थे, लेकिन दिए कितने अब तक? 65 अरब दिए, यानी कि 31 अरब का सिर्फ अभी मसला था। तो उन्होंने कहा जी आप जो 31 अरब आपका रहता है पेंडिंग में वो दें और अगले पैसे भी आप क्लियर करें जो कि अब बहरिया टाउन को करने पड़ेगा। तो बहरिया टाउन ने एक दफ़ा कोशिश करके देख लिया कि शायद कोई रफा दफा हो जाए मामला, कोई जान बख्शी हो जाए, DHA का भी नाम लिया, सारा कुछ किया कि शायद थोड़ी कंसेशन कोई मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या अब बहरिया टाउन कराची डूब जाएगा? तो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि मुझे लगता है कि बहरिया टाउन कराची अब पहले से ज़्यादा बूस्ट करेगा और इसके अंदर अगले 1 से 2 साल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गेन नज़र आ रहा है। एक ना हमारी मिसकंसेप्शन है, हम समझ रहे हैं कि शायद बहरिया टाउन कराची जो है कोई छोटी मोटी सोसाइटी है, कोई छोटा मोटा एरिया है। तो मैं कहता हूं कि जो हमारा बहरिया टाउन लाहौर है या जो बाकी बहरिया टाउन है पाकिस्तान में, वो उसके मुकाबले में तो बच्चे लगते हैं। बहरिया टाउन कराची बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है वो। और उधर की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं बहरिया टाउन लाहौर के डेवलपर्स को जानता हूँ, यहाँ पे इनके एक या दो ऑफिस हैं। एक कोई बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर एक ऑफिस है, एक बहरिया टाउन के अंदर ऑफिस है, लेकिन उन्हीं डेवलपर के बहरिया टाउन कराची के अंदर, सिर्फ कराची बहरिया टाउन कराची के अंदर 28 ऑफिस हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने मेगा लेवल के वहां प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमर्शियल के, हाई राइज के चल रहे हैं। तो क्योंकि कराची के अंदर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज रही नहीं है, जो बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है वो सारा कुछ वो बहरिया टाउन कराची की तरफ मूव कर रहा है, तो कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ। और आपको पता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो रफी क्रिकेट स्टेडियम है वो भी बहरिया टाउन कराची में बन रहा है। और आप अंदाजा करें कि आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वहां पे PSL स्टार्ट होने जा रहा है। अब बहरिया टाउन कराची के स्टेडियम के अंदर PSL हो रहा होगा, पूरी दुनिया के अंदर बहरिया टाउन कराची का नाम जा रहा होगा। तो मुझे आप बताएं कि इससे बहरिया टाउन का बिजनेस फ्लरिश करेगा या बहरिया टाउन डूब जाएगा? मेरा ख्याल है उनकी तो ब्रांडिंग बहुत ज्यादा, ये पिछले चंद दिनों के अंदर जितनी ब्रांडिंग बहरिया टाउन की हो गई है, बेशक वो नेगेटिव सेंस में हुई है लेकिन ये अल्टीमेटली पॉजिटिव में चली जाएगी। तो ब्रांडिंग हो रही थी तो बहरिया टाउन की, तो अभी 1 से 2 साल के अंदर मुझे तो बहरिया टाउन कराची बहुत तेजी से रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। 2 की मैं बात नहीं कर रहा, बहरिया टाउन कराची 1 की बात कर रहा हूँ। तो और वहां पे मुझे कमर्शियल एक्टिविटीज पहले से भी ज्यादा स्पीड के साथ होती नजर आ रही हैं।
और अच्छा जी, अब उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। फैसला बैरियर टाउन कराची का हुआ है, लोग यहाँ पैनिक हो गए हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो गए हैं कि पता नहीं यार हमारे बैरियर टाउन में हमारे जी प्लॉट है, कहीं वो भी ना कब्जा हो जाए, और बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर हमारे फलाने फेज में प्लॉट है उस पर कब्जा ना हो। पता नहीं, लोगों की एक मिथ मुझे समझ नहीं आ रही है कि पता नहीं लोगों ने समझ क्या लिया है कि पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट आएगा, बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा। अच्छा देखें, लिटिगेशन हर सोसाइटी के होते हैं। एलडीए की अपनी सोसाइटीज जो है, एलडीए जो एवेन्यू है उसके अंदर अभी तक लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें रिजॉल्व होती जा रही हैं। जो टाउन में अभी तक लिटिगेशन के मसले चल रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें वो जो है ना सॉर्ट आउट होती जा रही है कोर्ट की तरफ से। वैसे भी तो बैरियर टाउन के ऊपर भी कई लोगों की एफआईआर होती हैं, कोई इश्यूज होते हैं, बाद ने कहा होता है कि ये मेरी पॉकेट है, ये मसले चल रहे होते हैं। लेकिन एक जगह का अगर आपको पोजेशन मिल गया है तो अब आपके लिए खतरे वाली बात कोई नहीं। क्यों? अब आप वहां घर बना सकते हो, कुछ कर सकते हो। अगर कभी खुदा ना खासा कोई मसला हुआ तो जैसे कुछ पॉकेट्स का वगैरह पीछे मसले कोई बने हैं, लेकिन बैरियर टाउन फिर क्या करता है, उनको अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करता है। लेकिन अब तो काफी मसले ये रिजॉल्व हो चुके हैं, अब तो ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, जिनके अभी बैरियर टाउन में प्लॉट हैं लेकिन उनको अभी तक पोजेशन ही नहीं मिला, क्यों? उनके कोई लिटिगेशन के इशू है, कोई पॉकेट्स अभी प्राइवेटली पड़ी हुई है, तो उनका टाइम अभी लग सकता है कि साल 2 साल 3 साल वो लटक सकते हैं। लेकिन एक बंदे ने बैरियर टाउन को अगर जमीन दे दिया है, बैरियर टाउन ने वहां डेवलपमेंट कर ली है और लोगों को पोजेशन दे दिया, वहां घर बनने शुरू हो गए हैं, तो फिर मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती। कराची के अंदर मसला ये था कि वो जमीन ही सिंध गवर्नमेंट की थी और छोटी सी जमीन नहीं थी, वो कोई 17,000 एकड़ जमीन थी। आपका आधा लाहौर उसके अंदर कवर हो जाता है, इतनी बड़ी वो जमीन है। तो बैरियर टाउन लाहौर तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसके आगे। और बैरियर टाउन की ही अगर हम इटसेल्फ बात करें तो यहाँ पे अरबों रुपए लोगों के इन्वेस्ट हुए हैं। एक छोटा सा अगर एक किनाल का भी यहाँ पे कोई 7-8 स्टोरीज का प्रोजेक्ट बनता है ना, वो भी 50 से 60 करोड़ का बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे 85 क्या बहुत जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं, यानी कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट तो सिर्फ टाउन में चल रहे हैं। और ऑर्चर्ड आप छोड़ दें, 4 फेजेस हैं ऑर्चर्ड के। तो ये सूरत हाल है। और हमारा एक इन्वेस्टर जिसका बेचारे का 5 मरले का भी प्लॉट नहीं होता, वो भी परेशान हो रहा है कि कहीं मेरा 5 मरले ना ये ले जाए, मेरे 5 मरले ना डूब जाए। तो यार कोई सोच समझ के तो आप बात करो, कॉमन सेंस यूज करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोग आपको पैनिक करेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। रियलिटी को समझो। और 460 अरब बैरियर ने अब देना वो देना है, और वो किस चीज का, कोई फाइन का नहीं देना। उन्होंने जमीन यूटिलाइज की है ना, लोगों को बेच के पैसे तो लिए है ना, तो उसी में से वो पैसे देने। तो लोग समझ रहे हैं पता नहीं 460 अरब। अब आपके लिए 460 अरब ज्यादा होगा ना, मलिक रियाज साहब के लिए तो नहीं होगा, उनकी तो रोज की अरब रुपए की गेम है। तो ये हमारे लिए है ना, 460 अरब एक बहुत बड़ी फिगर है। हम समझ रहे हैं कि शायद वो डूब जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए तो ये रूटीन की चीजें, अरबों रुपए की चीजें चल रही होती हैं, डील्स हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये क्या मसला है? तो ये नॉट अ बिग डील। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी कंस्ट्रक्शन की हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है, कल एक डिटेल वीडियो आने वाली है, आज आनी थी लेकिन मैंने कहा आपके लिए ये वीडियो कर दूं। प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन एक दिन के अंदर 80 रुपए का सीमेंट के अंदर इजाफा हो गया है, और बड़ी चीजें हो गई हैं, और 31 दिसंबर तक कुछ और न्यूज़ भी आ रही हैं। तो इसलिए मैं आपको 1 साल से बल्कि 1.25 साल हो गया आपको पिट रहा था कि कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा लें, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा लें। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है और हमने ऐसी बातें करते रहना है और आपने इसी तरह सुनते रहना। लॉस किसका होगा? आपका ही लॉस होगा। जाहिर है आपने टाइमली इन्वेस्ट नहीं किया होगा। जो चीज आपने आज 1 करोड़ में बनानी है, जो साल पहले 1 करोड़ में बन रही थी, आज वो 1 करोड़ 30-35 लाख की बन रही है, यही कल को 2.25 करोड़ की बनेगी। मेरा तो कुछ भी नहीं जाना, आप ही जाना जो भी जाना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।